अब लगेगा तमाशा। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज अरसलान खान और आप देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। और तमाशा का तमाशा है हमारा वो शो जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी रियलिटी शो तमाशा के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को। शर्म तुम्हें फिर ना आई? बिग बॉस, बिग ब्रदर, कूद पड़े हैं आप। क्या करूं, मैं भी हूँ। आप भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एहतशाम। मेरा नाम है शबनम। शबनम। मेरा नाम है शबनम। प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। खैर, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। जी मून, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बड़ा जो भी फीडबैक आ रहा है बड़ा अच्छा आ रहा है। क्या कहता है तमाशा? कौन सा फीडबैक? फीडबैक के नकालों से होशियार के? अच्छा, हर तरह का के कू की कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं। जितने लोगों ने देखा वो तारीफ ही कर रहे हैं जी कि दिस इज द मोस्ट जेन्युइन एंड रिलेटेबल एंड डिटेल्ड रिव्यू ऑफ तमाशा। इसको हम रिव्यू कह सकते हैं। दिस इज रिव्यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। फीडबैक अच्छा आ रहा है, पता नहीं व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। लास्ट टाइम बहुत अच्छे व्यूज थे। अरसलान, मैंने आपको जो मशवरा दिया उस पर अमल करें प्लीज। रात को 11 बजे चढ़ाया करें इसकी एपिसोड। वो 8 बजे टीवी लॉन्च और 11 बजे ये। इस दफा इस वीक अमल करें, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, हाँ, ये करके देखें। ठीक है ना? इंशाल्लाह। चले भाई, आज है हमारे पास अच्छा, खैर पहले थोड़ी सी प्रीफेस कर लें। कौन सा प्रीफेस? कि कैसा जा रहा है तमाशा? वेरी गुड। तमाशा बहुत कुछ कहता है और वो उस कहने के लिए तो हम आज बैठे हुए हैं। हाँ। इस बार कंटेंट बहुत ज्यादा है तमाशा का। बहुत ज्यादा, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। लड़ाइयात और टास्क, मेहमान भी आए। एक ही आए? चलो वो आए तो सही। अच्छा, पिछले सीजन में बहुत थे। हाँ, डेली आता तो कोई ना कोई। लेकिन एंड पे आएंगे ना, एंड पे आते हैं ज्यादा। पिछले सीजन में एंड पे आए थे। ये वाला टास्क इन्होंने जो थिएटर वाला है वो इस दफा बहुत अर्ली कर लिया। हाँ, वो लास्ट टाइम बहुत एंड पे था। तो खैर तब भी मेरे हमें यही आए थे, हुमायूं सईदी आए थे ना जज। इस दफा भी हुमायूं सईदी आए हैं। तो खैर हम 7वें दिन पे पहुंच गए हैं जी। 6ठे दिन पे आते हैं जी। 6ठे दिन पे आते हैं तो सबसे पहले सवेरे सुबह जी चाय का दूध खत्म हो गया ना। नताशा नु चाह नहीं मिली। हाँ। नताशा बड़ा फिर कहती कि जी मुझे तो कच्चे प्याज और हरी मिर्चों से बिचीड़ थी आपने, फिर भी ऑमलेट बना लिया। मिली आपने अंडा नहीं छोड़ा। हाँ। पहले आप नमक और काली मिर्च वाला बना देते थे। राणे को कहा कि राणे क्यों ऐस दफा मैंने नहीं खवाया काली मिर्चा। उनका ठीक है, अपना अपना बनाओ, अपना अपना खाओ। मैं जी लगा हुए थे। नहीं तो उधर वो तुम्हें लगा उसका पॉइंट जस्टिफाइड था कि मेरे लिए मेरे चाय का दूध अलग कर दें और ये इसको मुझे नहीं मिली, उनको मिली, इनको नहीं मिली। नहीं, नताशा बहुत डिमांडिंग हो रही है। नताशा इज वेरी डिमांडिंग, 1 2 वेरी नेगेटिव बहुत नेगेटिव थिंकिंग करती हैं। बहुत एक्स्ट्रा नेगेटिव थिंकिंग करती हैं। आई एग्री। ये हम आगे जाके भी उनकी काफी सारे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि नताशा बिला वजह की जो है ना वो नेगेटिविटी फैला रही हैं, बनती हैं। अच्छा चलो, अच्छा ओके। अच्छा, थोड़ी सी डबल रोटी रह गई है। दूध चावल आटा हर चीज खत्म हो गई है। ठीक है, कुछ 4 पराठों का आटा बना पड़ा हुआ है और इस तरह से सीन है सारा। 2:42 पे अदनान आ गए। ठीक है, तो नहीं। अच्छा, पहले कुछ हुआ? उससे पहले एक लड़ाई हुई थी। कौन सी? कुछ छोटी मोटी हुई, मिशेल की और नताशा की। तुम कहीं पीछे तो नहीं हो? नहीं, उसके पहले हुई है। उसके पहले भी, उसके बाद भी, बाद में हुई है। बाद में लिखी होगी मैंने। अभी तो वो आ गए ना, वो लग्जरी बजट टास्क के लिए है। और लग्जरी बजट टास्क में दीवाने और मस्ताने 2 टीम्स बनी, जिसमें दोनों ने परफॉर्म करना था, थिएटर परफॉर्मेंस। अच्छा, पहले मुझे बताओ फॉर्मेशन ऑफ टीम बता देते हो? हाँ बिल्कुल। जो है एक टीम में थे फैजान, अंबर, जैनब, अली, सिकंदर, नताशा, निदा और राणे। ठीक है। हाँ ठीक है। दूसरी में थे दानिश, जुनेद, मिशेल, अदनान, उमर, नेहा और अरूबा। ठीक है, ये 2 टीमें फॉर्म हुई जिन्होंने थिएटर परफॉर्म करना था। और ये टीमें अदनान ने ही बनाई। और ये टीमें फेयरली नहीं बनाई गई। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि एक टीम को बहुत ज्यादा भारी, जैसे अली सिकंदर राइटर भी हैं, ठीक है, परफॉर्मर एक्टर भी है। ठीक है, फैजान भी राइटर भी है, एक्टर भी है। ठीक है, नताशा इज अ गुड एक्ट्रेस, मतलब इन सब में जितनी थी। फिर अंबर भी एक्टिंग करती है। ठीक है, निदा और जैनब जो थी वो वहाँ की वीकेस्ट लिंक थी। हाँ, वो उन्होंने उनको यूज भी नहीं किया। और राणे जो है वो ऑलरेडी एक ओवर द टॉप एक पर्सनालिटी है। सो उधर अगर आप जाएंगे तो यू डोंट हैव राइटर्स, यू डोंट हैव गुड एक्टर्स।
सिर्फ जुनेद ही थे, सिर्फ जुनेद थे और राइटिंग के लिए उन्होंने सारा जो वजन था वो उस पे डाला, दानिश पे क्योंकि उनका वो स्टेज का वो था। बट थोड़ी फेयरली नहीं बनाएंगे टीम अकॉर्डिंग टू मी। मुझे भी लगा अगर क्या होती है अगर तुम अगर बनाना चाहते तो यार मुझे लगता है कि एक आध बंदा उधर से उधर खिसकाना चाहिए था। अली सिकंदर को इधर डाल देते, दानिश को उधर डाल देते। दानिश को नहीं, अली सिकंदर और फिजान को एक टीम में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही कंटेंट क्रिएटर्स हैं। और हाँ तो ये थोड़ी सी तो वो तो आपको पता है, देखे बगैर पहले ही पता लग गया था कि हु इज गोइंग टू विन दैट टास्क। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे फिर मजा नहीं आता जब आपको जब आपको पता हो इन एडवांस कि यार ये मुकाबला ही सेम उस पे नहीं है, सेम पेज पे नहीं है, या सेम कैलिबर के लोगों का नहीं है, तो फिर तो या तो कोई पर्ची होती, कोई सिस्टम होता, कोई मतलब या आप किस कोई दो टीम्स के लीडर बनाते, वो खुद ही चूज करते कि मुझे ये बंदा चाहिए। एक बंदा वो पकड़ता है, वो पकड़ता है, वो पकड़ता है, वो पकड़ता है, इस तरह होना चाहिए था मेरे ख्याल में। नॉर्मली होता भी ये है गेम शोज में। खैर ये हो गया। 6:05 पे नताशा बता रही है फैजान को कि वो मुझे कह रही है कि मैं थिएटर में भूल जाती हूँ। वो कौन थी, निदा थी या ज़ैनब थी? ज़ैनब बेसिकली उनके ग्रुप की है ना, उधर से आई हैं। तो उनको ये लगा कि वो शायद हमें हराने के लिए जो है वो थिएटर में अंडर परफॉर्म करें, इसलिए उन्होंने फिजान को ये भी हिदायत दी कि इसको कम से कम डायलॉग दो और इसको परफॉर्मेंस का इतना मार्जिन है। तो क्योंकि ये भूल गई तो फिर हम क्या करें, वही टिपिकल नेगेटिव। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी हमें जो है ना वो नजर आई। और मुझे समझ नहीं आती, ये वही लीग है ना। बट साहब मेरे डायलॉग पाओ, नहीं तो मैं जा रही हूं। मैंने ये गाना जरूर मिलना चाहिए था फिल्म से। बट साहब मेरे ते गाना रखो, नहीं तो फिल्म करनी, नहीं तो मैं नहीं करनी। कितनी गलत बात है। दिस इज द इनसिक्योरिटी है जो हमें नजर आई। बिल्कुल ऐसे नताशा के पार्ट पे टुवर्ड्स ज़ैनब। भाई आप गेम खेल रहे हो, गेम खेलो, दैट्स इट। आपको क्या अगला बंदा परफॉर्म करता है कि नहीं? तो यही 6:05 पे यहाँ पे ये हो रहा है। और वहाँ पे जो है वो बादशाह के डैन में थी अंबर को टास्क किया कि राणे के चश्मे चुराने हैं सारे के सारे, तो आप सबको चाय का राशन मिल जाएगा, चाय, दूध, पत्ती, दूध और एवरीथिंग। ठीक है, अब अंबर बेचारी यार आप एक लड़ाई मिस कर रहे हो। कौन सी? मिशेल की और नताशा की। अच्छा शायद आप बताएं उसमें क्या हुआ था, जिसमें वो फिजान की रोटियां बनी हुई होती हैं। हाँ तो वो ठहरो, फिजान की रोटी बड़ा करके लिखा, फिजान की रोटियां वो खा जाती है नताशा। हाँ वो तो वो पहले आती है लड़ाई, क्या वो बाद में आती है जब रानी की चोरी हो रहे होते हैं? गॉगल्स क्या मैंने लिखा होगा? नहीं लिखा होगा, क्योंकि मुझे वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो बड़ा मजेदार पॉइंट था। वो उसमें मुझे जरा थोड़ी ज़ेर हसल बहस करनी है। हाँ प्लीज करें। जब भी हुआ था मुझे वो बहस करनी है। वो ये हुआ था नाश्ते और दोपहर के खाने के बाद हुआ था। ठीक है, तो उसमें वो है कि दोपहर को कोई रोटियां बनी हुई थी जो कि मिशेल ने बनाई थी। मिशेल इज माइंड यू, आजकल मुझे बड़ा मजा आता है इधर इसके बाद ही है, 6:05 के बाद ही है। हाँ तो माइंड यू मुझे कहना बड़ा माइंड यू, वो किचन टीम का पार्ट नहीं है मिशेल। किचन टीम का पार्ट कौन है? अंबर, नताशा एंड निदा। वो नहीं है। तो लेकिन उसको सिर्फ दिया गया कि चलो आप कर लें, क्योंकि हमारे वजीर से कुछ मैनेज नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ड्यूटीज आगे पीछे कर दी। ठीक है, तो वो रोटियां बना रही थी, तो खैर रोटियां बना के रखी, तो उन्होंने कहा फिजान की रोटियां पड़ी थी, वो किसने खाई हैं? तो नताशा सिड के वो उन्होंने खाई है, नताशा एंड आई थिंक अरूबा। और नताशा ने फिर उनको खरी बिला वजह की सुनाई भी। तुम कौन हो? मुझे ना नताशा की ये बात नहीं समझ आ रही। वो किसी को भी उठ के ये बोल देती है, तुम क्यों माँ बनी हुई हो? तुम कौन हो? अरे कल के लिए तुम कौन हो? ये कहती हैं। मैं उससे पूछ रहा हूँ, वो डोली है। तुम कौन हो? एक्सक्यूज मी। सारे खेलने आए हैं, सारे अपना मतलब। अगर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा टास्क है रोटी बनाना, तुमने मेरे लिए रोटी बना के रख दी, मेरी रोटी जुबैर ने खा ली, तुम मेरे लिए दोबारा रोटी बनाओगे? नहीं, मैं क्यों बनाऊंगा? तुम जुबैर को नहीं कहोगे कि उठो बनाओ उसकी रोटी, तुमने खाई है? मैं कहूंगा कि तुमने जुबैर ने खाई है, सॉरी। हाँ बिल्कुल ऐसे। Am I right or wrong? बिल्कुल ऐसे है। तो इसमें नताशा क्यों इतना भड़क रही हैं? और उस सब के और कुर्सी पे बैठ के, मुझे कहना नहीं चाहिए बट वो, मैं लफ्ज यूज कर सकता हूँ 2 नंबर लफ्ज? नहीं।
ओके उसके बाद वो कुर्सी पे बैठ के चीखती जा रही है, वो नहीं देखती, वो नहीं सुनती। वो ना फिर उनको उनका कुछ चाबी वाला बड़ावा लगदी है मैनू, जिदी कोई चाबी घुमा देंदा है, वो फिर ना बड़ावा इंज करदा रहंदा, वो बोलती रहती है यार खुदा के लिए नताशा जी आप चुप कर जाया करें, आप अगले बंदे का भी पॉइंट सुन ले। कहती तुम जो है वो हम तुम्हारा खाते हैं, हम ये करते हैं, हमारी रोटियां पड़ी थी तो हमने खा ली, फिजान ने खानी होगी तो उसको बना देंगे, वो खुद देख लेगा, हम तुम्हारा तो नहीं खाते जो तुम हमें बातें सुना रही क्यों कर। उसने तो सिर्फ ये कहा था कि भाई ये पड़ी थी, ये किसने खाई हैं जी, ठीक है, और जिसने खाई है वही बनाएगा भाई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका हिस्सा तो आपने खा लिया है ना, तो कहते मेरे हिस्से की चाय किसी ने पी ली। हाँ तो यहाँ पे वही डबल स्टैंडर्ड है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद डबल स्टैंडर्ड तो उनका है, वो तो अब फिक्स हो गया ना। मुझे हर मौके ऊपर जब कोई जूनियर सीनियर की बदतमीजी करता है तो इसका वो 2 नंबर घटिया ट्रिगर पॉइंट कहाँ है? हाँ क्यों आप जी मेरा ट्रिगर पॉइंट है कि जूनियर सीनियर की बेइज्जती करते हो, मेरा ट्रिगर अब कहाँ है? ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट ये होते हैं, आप तो ट्रिगर पॉइंट का मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप हर किसी के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनते हैं, और वो कहती है कि मैं बनती हूँ, बड़े फख्र से उन्होंने अदनान को, जब अदनान आए तो अदनान को बताया कि ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है। अब वो बात करेंगे जब उधर जाएंगे। लेकिन द थिंग इज कि ये वाले सारे सिनेरियो, अच्छा उसके बाद सब कुछ होने के बाद मिशेल की अंग्रेजी की मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने वो राने मिलके, मैंने वो पॉइंट नहीं नोट किया। मैं मुझसे स्पेसिफिकली ये वाला वीडियो पॉइंट नहीं लेना, अच्छा, यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। 2 स्टेप बैक, 2 स्टेप बैक, सॉरी, ठीक है। क्या कह रहे थे वो? कुछ एक वर्ड को ना उसने कुछ बोल दिया, आपको फ्लुएंट होते हुए आप उर्दू नहीं ठीक बोल पाते यार समटाइम्स। मेरा उर्दू बोलते हुए मुज़क्कर मुन्नस खराब हो जाता है, बह रहे होते हैं तो आपसे अल्फाज गलत हो जाते हैं। और वो बैठ के उसका कहते हैं अच्छा, और उस सब के बावजूद मैडम कह रही है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, खुद ही बोल रही है, वो खुद ही भोग रही है, वो ऐसा बोल रही है। द थिंग इज एक तो आप बैठी उधर है और वो उधर बैठ खड़ी है, वो जब वो बोलेगी वो ऊंचा ही बोलेगी, आप तक बात पहुंचने कहती वो चीख रही है, और जबकि वो यूं टांगे ऊपर करके ज्यादा चीख रही थी, और कहती वो चलते हुए यहाँ तक आ गई, वो आई कहती करो बात मेरे से, मुझे बात करनी है तो बात करो ना, चीखो मत। अच्छा ये तो अब तमाशा घर का एक खासा बन गया ना कि अगले बंदे को आपने बोलने नहीं देना, ये आगे जाके भी आगे तीनों दिन ही ये और मैंने ये चीज नोट की है, माइंड यू माइंड यू, ये जो नताशा ग्रुप है ना, नताशा, फिजान, अली सिकंदर, और कौन है इन ग्रुप में? राणे, अंबर इज स्वीट, अंबर इज स्वीट, और कौन है? ये नहीं बोलने देते किसी को, ये चारों बात ही नहीं करने देते। और इन चारों की जिससे भी लड़ाई हुई है ना, इनकी अपनी वजह से हुई है। ये जानबूझ के इंस्टिगेट तीली लगाते हैं, तीली लगाते हैं, फिर चिंगारी तो धुआं तो निकलेगा, तो ये करते हैं। हम अंबर ने जुनैद को बोला एनको का कि भाई एनके जो है ना वो उसकी चोरी कर लो, अंबर बेचारी बड़ी मासूम है, सबको बता दिया, सबको बता दिया। नानी का कि एकदम नहीं इसमें कसूर दानिश का कसूर है। द थिंग इज हुआ क्या, अंबर केम जब उधर से आई, अंबर ने बताया, अंबर को लगा कि मुझे थोड़े जो इन्फ्लुएंशियल नहीं, जो एक्टिवली टास्क कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू मी एक्टिवली टास्क उमर और जुनैद वगैरह बहुत एक्टिवली कर रहे हैं, मेल साइड पे देख रहे हैं। नो, अली नहीं कर रहे, लेकिन अंबर ने अली को कहा था अभी रुक जाओ ना, पहले उससे बोला उसको उमर को, जुनैद को, वहीं पे दानिश भी करा था, उसने उसको भी बता दिया। फिर दानिश ने किसको नहीं बताया ये पूछो। वो तो फिर पब्लिक हो गई ना चीज, वो फैक्ट पब्लिक हो गया कि अब राणे की एन के चुरानी। हाँ, और इस सब के बावजूद मुझे थोड़ा राणे के पार्ट पे एक विशियस बंदा नजर आया। एक विशियस वर्ड होता है ना कि लोगों को आप उंगली कर सकते हो, लोगों को आप जितना मर्जी उंगली करना चाहो कर सकते हो, कोई आपके साथ उंगली करे तो आप बदतमीज हो जाओगे। आप फिर यही करते हो, ये राणे ने शो किया मेरे लिए। फॉर मी ही वाज माय फेवरेट कंटेस्टेंट, बट आफ्टर दैट फाइट मेरे फीडबैक चेंज हो गया। वही तुम्हारी बात वाली बात कि आपके फेवरेट्स अब नहीं समझ आ रही है ना, क्योंकि हर कोई अपनी पर्सनालिटी चेंज कर रहा है, हर कोई रंग बदल रहा है। मुझे उनका अब आई नो इट्स अ गुड the things he was doing is good for TV, but अगर मैं उसको रियल लाइफ एज अ पर्सन लूँ तो मुझे तो वो बड़ा अजीब लगा कि आप उंगली करने तक आपके लिए
ये हो सकता है जब आप उंगली कर रहे हो तो अब आप ये फन हो सकता है कोई आपके साथ उंगली कर रहा है तो आप नहीं कर सकते। आप फिर आपको तमीज भी याद आ जाएगी, आपको अपब्रिंगिंग भी याद आ जाएगी, आपको मोहल्ले भी याद आ जाएंगे। ठीक है तो ये थिंग इज फिर दानिश ने राणे से चश्मा ले या उधार के तौर पे, पता नहीं क्या करना था, बस गेम तो वो जाके उसने जो है ना वो छुपा दिया। खैर कहा तो यही गया था कि आपने चोरी छुपे, लेकिन वो जो पहना हुआ था वो तो चोरी छुपे आप नहीं ले सकते, वो अपने किसी बहाने से लेना था, तो उन्होंने खैर ले लिया। ठीक है, बाद में रोला डाल दिया राणे ने 8:50 पे कि मेरा चश्मा मेरा चश्मा मेरा चश्मा मेरा चश्मा। ठीक है, और इन सब में उन्होंने वो स्क्रिप्ट छुपा ली उस टीम ने। ये कितनी एक चोरी, तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो पहले टास्क में चोरी है वो सभी टास्क में चोरी। ये किसी ने कहा भी बाद में जाके कि ये सिर्फ उस टास्क तक ही था, लेकिन ये इन्होंने अपना खासा बना लिया। हर चीज को जो है ना वो आपने ठिकाने लगाना है। कोई अलमारी में रख दिया चीज, कोई जाके वॉशरूम्स वाले एरिया में रख दिया, कोई कहीं पे रख दिया, कोई वहीं पे रख दिया। ठीक है, बाकी फिर जो है वो राणे का चश्मा फिर उमर ने कंसर्न शो किया कि उसकी नजर का मसला है, उसकी आंखों से पानी निकल रहा है, आप दे दो। तो उसमें दानिश कहते वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, 5 रुपए काट इसकी ओवर एक्टिंग के। वो मुझे थोड़ा लगा, मैंने कहा नहीं मैं आउट ऑफ कंसर्न कह रहा हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मेरी जान क्या हो गया। खैर राणे को फिर बादशाह सलामत ने कहा कि कोई नहीं मिलना थानू दुध, तुसी एडा खराब टास्क कीता है, क्योंकि वो फिर फसाद पड़ गया ना। फिर अब रायता जो फैलाया था अंबर ने जो दानिश के थ्रू, तो दानिश तो फिर BBC वर्ड बन गया था। तो खैर वो दानिश ने खराब किया, अंबर ने नहीं किया। अच्छा, अंबर का उस दिन का हेयर स्टाइल क्या कहता है? अंबर का हर दिन का हेयर स्टाइल क्या कहता है? अंबर का वो माथे पे पहना हुआ है ना, इसी दिन का है, इससे अगले दिन का है, इस दिन का है। वो क्या था? अंबर क्या कर रही है? वो 16 सिंगार सोच के आई हुई है कि इधर तस्वीर लगा दोगे ना तुम? हाँ, अंबर की तो सारी लुक्स लगवा दूंगा मैं। अंबर की तो मुझे अज़बर है। हाँ, हमने आज इस दिन का गाना भी नहीं डिस्कस किया। कौन सा था? कौन सा गाना था? अच्छा खैर, एक और चीज हम जो बात कर रहे थे अंबर के, वो अंबर बेसिकली कल्चर रिप्रेजेंट कर रही है, डिफरेंट कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, तो जो ऑरेंज इनका ड्रेस था वो क्या बोलता था? वो कौन सा कल्चर? वो कह रहा था कि आज आई एम रिप्रेजेंटिंग कश्मीर। कश्मीर में वो पहनी जाती हैं नीचे, ऊपर जैकेट, वेस्टर्न शर्ट पहन, वही ना, मतलब ऊपर कोट पहना हुआ है और ऊपर उन्होंने नहीं, मेरा खुद का ख्याल है। चले ठीक है, मेटाफोरिकल वो आपने खुद से अंबर को उस जगह पे बिठा दिया है ना, वो शायद सोच भी न रही हो। ठीक है, 10 बजे फिर थिएटर की तैयारियां हो रही थी। ठीक है जी। फिर राणे के लिए सूजी का हलवा आ गया जी, जो कि अरूबा ने चोरी भी किया, थोड़ा सा खाया उन्होंने, लेकिन उस पे उसकी कोई पनिशमेंट नहीं हुई। राणे के लिए चाय भी आई। ठीक है, तो सुबह फिर ये दिन खत्म हो गया, बत्तियां बुझ गई, रात 11 साढ़े 11 बजे बत्तियां बुझ गई, सारे सोने चले गए। और रात को किसी ने मीठे, इधर से बात शुरू एंड करते हैं ना, रात को किसी ने मीठे पराठे भी बनाए। हाँ, वो भी एक, क्योंकि वो अगले दिन डिस्कस हुए कि आपने मीठे पराठे बनाए। और 7वां दिन आ गया, ये जवानी फिर नहीं आनी गाने से। भाई जुनेद की बहुत एनर्जी है, बहुत ज्यादा, वो बहुत एनर्जी पुट करते हैं, मजा आता है उनका डांस देख के बड़ा, लेकिन वो करते एक ही स्टेप पे, लेकिन अच्छा करते हैं। ठीक है, फिर कुछ और करते हैं बट which I can't talk over here। 4 आटा है 4 रोटियों का और लोग हैं 14। I will tell you after the show। हाँ प्लीज याद रखना। आटा है 4 रोटियों का और हैं 14 लोग, लेकिन अदनान फिर आगे जी। ठीक है, अदनान बहुत सीखपा हुए कि ये घर है जी, किसी ने अपना टास्क ठीक से नहीं किया, बीन बैग्स बाहर पड़े हुए हैं, कुर्सियां बिखरी पड़ी हुई हैं, चीज़ें ख़राब हैं, वो चूल्हा वो तोड़ा हुआ है उन्होंने सिंक वाली जगह से, और वो जो गीला कपड़ा साफ़ी है वो उधर ही फेंका हुआ है, तो कोई मैनेजमेंट नहीं नज़र आई वहाँ पे। जिन बंदों में 14 बंदों को ये ही नहीं पता कि 14 बंदों की 4 दिन की 2 टाइम चाय के लिए 4 किलो दूध कम पड़ेगा, उनसे तुम सफाई की एक्सपेक्टेशन रखते हो? नो। तो उन्होंने कहा, बादशाह ने बड़ी सर्जनिश की उनको कि इससे अच्छे पहले सीजन वाले थे, उन्होंने हर चीज साफ शफाफ रखी थी। उन्होंने कहा ये जो आप देख रहे हैं सारा सेट, हर चीज इसमें पैसा लगा हुआ है भाई, एक एक चीज के ऊपर इनको आपने मेंटेन रखना है भाई, और फिर लाख रुपया काट लिया बनता है। तुम्हें पता है किसी भी दिन मैंने किसी भी अब देखना शुरू किया है शायद कि कोई पोछा लगा रहा हो, एक दो बस मैंने अली को देखा है। पिछले सीजन में आपको रेगुलर होती थी, रेगुलर सफाइयां हो रही थी, वो मरीहा पकड़ के, वो वैक्यूम क्लीनर पकड़ के, ब्रश पकड़ के
मोप पकड़ के कुछ ना कुछ लगे रहते थे, कोई सोफे के नीचे से लगा होता था, कोई सोफा साफ सीजन में कोई नजर ही नहीं आ रहा, कुछ भी कर ही नहीं रहे। उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है दानिश को, जो लेकिन गलती भी इसमें फिर दानिश की ही है जी, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि आप फजूल तरीन वजीर हैं दानिश, और 23 लाख रह गए, 1 लाख काट गया। 3:50 पे हुमायूं सईद आए जी, और 4:10 पे मस्तानों ने अपनी परफॉर्मेंस पेश की, ठीक है, जिसमें एडी जो हैं वो बाप बने थे, उमर और जुनेद उनके बेटे बने थे, रिश्ता देखने जाना था, वो सारा अरूबा जो और मिशेल जो है वो उन्होंने किया, ठीक है, अच्छा था, फनी था। लेकिन पर्सनली मुझे भी जो है वो दूसरी टीम का ज्यादा पसंद आया, दीवाने का। इट वाज गुड, बट आप कंपैरिजन फिर बराबर का करो ना। हाँ, आपने पलड़ा एक तरफ खुद ही भारी रखा। You can't compare apples with oranges। हाँ, ठीक है। शुरू हुआ ज़ैनब और फैजान के डांस से, फिर अंबर माँ बनी हुई थी, बड़ी डाडी किस्म की, बहुत बुरी बंदूक लेके। खबरदार, सबसे बुरी है अंबर ही थी इसमें, खबरदार। नहीं, सबसे बुरी निदा थी, बाय द वे, दैट व्लॉगर। उनको दिया ये कैरेक्टर था वो, खैर है। हाँ, नताशा वाज गुड, सबसे अच्छा कर रही थी नताशा और फैजान, और ज़ैनब भी ठीक कर रही थी। हाँ, ठीक है। तो 6:20 पे जो है ना फैसला सुनाया गया, ठीक है, अली सिकंदर लोगों की टीम जीत गई। 7:05 पे जो है वो दालें वगैरह आ गई, और बाद में लग्जरी बजट आ गया, ठीक है। बीच में थोड़ी सी ज़ैनब की और नेहा की लड़ाई भी हुई, ठीक है, कि नेहा ने ज़ैनब ने कहा कि जो नेहा जो है ना वो लॉक वगैरह तोड़ने में बड़ी माहिर है और चोरियां करती है, इससे चीजें बचा के रखना। बिफोर दिस डायलॉग तुमने तो रेगुलर देख रहे थे ना किससे, तुम्हें अभी तक ये फील नहीं हुआ कि नेहा लॉक तोड़ने में माहिर है? नेहा करती है। उससे एक एपिसोड पीछे एडी ने बोला भी ये नेहा ने निकाला है कि उसको से जोर से दबा के खोलो तो उसका लॉक खुल जाता है। नेहा को तरीका आ गया है। ये हमारे में बात एस्टैब्लिश हो चुकी है कि नेहा जो है वो करती है ये चीजें। तो क्या ज़ैनब की वो बात ठीक थी कि गलत थी? ज़ैनब ने ठीक कहा कि उसे बच के रखो भाई अपनी चीजें। वो चोरी कर लेती है, लोक शोक तोड़ लेती है, उसके लिए कोई ताला नहीं है। जिसपे वो नेहा बहुत उछली जी। उन्होंने कहा कि आपने मुझे किस खुशी में कह दिया, आपने ये नेहा इज माय लीस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट। नेहा बहुत अगले टास्कों में जो उन्होंने गंदगियां अगले टास्कों में बहुत अगलीनेस दिखाई गई है। गंदगियां जो की है ना, उनमें गंदगी में सबसे आगे नेहा थी, जो मुझे लगा पर्सनली फील हुआ। वो तो उन्होंने WWE शुरू कर दी अभी चाहते हैं ना। चलो सॉरी, मैं थोड़ा हालात के बारे में अभी एक पहले वाली WWE पे आ जाओ जी। एडी और दानी की अच्छा हुआ ये कि इन्होंने केक चोरी किया, ठीक है, जिसमें हमारे वजीर भी शामिल थे। वजीर ने और जुनेद ने मिलके जो है ना वो केक चोरी किया इनके लग्जरी बजट का, और उन्होंने वहाँ पे रख दिया जाके, जो कि बाद में थोड़ी देर बाद आके बड़ा ही फखर से जुनेद कहते कि मेरा तो पेट फुल हो गया, मुझे तो मजा आ गया, इतना मजे। अच्छा, पहले मुझे भी बुरा लगा, जैसे तुम कह रहे हो ना, मुझे भी बुरा लगा, ठीक है, कि बट बाद में आई हैव रियलाइज कि उनके पार्ट ऑफ टास्क था, टास्क का हिस्सा था, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, ये उसके बाद केक चोरी हो गया। एवरीवन लाइक उन्होंने उस टीम के लोगों ने वो केक खाया भी, वो सब कह रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसी ही पॉइंट पे 7:40 पे नेहा जो है वो अरूबा के साथ बिचिंग कर रही थी ज़ैनब की, कि ज़ैनब ने तो मेरे कपड़े पहनती है, तेरे से मांगती है, मेरे से मांगती है, वो तो अपने कपड़े नहीं लेके आई है, तो वो हमारी उतरन पहनती है, हमारे से कपड़े मांग के पहने, ये बड़ी बढ़ती है। ये मुझे पॉइंट थोड़ा गलत लगा, ये नहीं कहना चाहिए था। तो ये बात फिर ज़ैनब ने कितनी प्यारी की। अगर गंदे लेवल पे, लो लेवल पे बात करना है तो और मिलके लो लेवल पे बात करते हैं। तुम लोगों ने भी तो मेरा वो लिप ग्लोज लिया था ना, तो फिर मैं भी कहूँ कि तुम लोगों ने मेरा लिप ग्लोज क्यों यूज किया है, मेरे से आप लेती रही हैं। अगर मैंने कपड़े ले लिए तो आपको आग लग गई है। तो वहाँ पे इनकी मुझे ज़ैनब काफी हद तक जस्टिफाइड लगी, और नेहा जो है वो और नेगेटिव। तो वो वही बात कह रही है ना, अगर लो लेवल पे बातें करनी है तो मैं तुम्हारे साथ लो लेवल पे भी बातें कर सकती हूँ। एक और डर्टी चीज हुई ना, बर्प। ज़ैनब ने बहुत बड़ी डकार ली। मैं भी करूँ, ठीक है ना, दैट्स इट, जाओ। मैं प्लीज वो डलवाऊंगा, मैंने वो टाइम स्टैम्प किया हुआ है। कितनी बदतमीज यार, ये गलत किया है ज़ैनब ने। माय फेवरेट, मेरी भी बड़ी फेवरेट, लेकिन ये डकार करके नहीं लेना चाहिए था। ऐसे ही है। बुरा लगा तुम्हें? बहुत। शट अप। मैंने अब छोड़ दिए वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे। अच्छा, तो ना अब आपने देखा है मैं इम्प्रूवमेंट। हाँ, बहुत ज्यादा। 7:35 पे जो है ना, बहुत ज्यादा मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बोले। अच्छा, ये बहुत डर्टी गेम होगी। उसके बाद आ जाए ना उधर। अच्छा, पहले ना हम प्रेमिस सेट करते हैं इस पूरी लड़ाई का, क्योंकि ये लड़ाई ये लड़ाई इस एपिसोड की सबसे बड़ी लड़ाई है, ठीक है। इस केक खुलने सिनेरियो को ना हम
इन्वेस्टिगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है। अच्छा, नाउ द टास्क इज कि जो अदर टीम जो है लूजिंग टीम है वो चोरी कर सकती है बजट में से, ये एस्टैब्लिश हो गया। हाँ ठीक है, अब वो कहते हैं अब जैसे ही खाना आया है सबसे पहले आपने गेम शुरू की। हाँ। वो कहते हैं कि जी अभी तो गेम नहीं शुरू होगी, गेम तो कल शुरू होगी। गेम आपने शुरू की, आप दिखाते हुए आए। ये भी पार्ट ऑफ गेम है। जब आप ललचाते हुए आ रहे हो, उसके बाद आपने केक उठा के खुद रखा, उसकी रखवाली पे किसी को नहीं बिठाया। वन, अगर टास्क अभी शुरू नहीं हुआ तो अभी से बैगों में क्यों पैक कर रहे हो? आपने अटैची केस भर लिया। ठीक है, ठीक है। वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हमने लगा था कि हम कल टास्क शुरू करेंगे, ये इतनी जल्दी नहीं होगा। तो फिर आपने टेची में भरना क्यों शुरू कर दिया? हाँ ठीक है, ठीक है। अगर तो टास्क आपके नजदीक कल शुरू होना है, आज से गंदगी नहीं होनी, तो गंदा काम तो शुरू ही आपने किया, जो आपने उन्हें टेची भर के सजा के रख दिया कि ये हमारा सामान है, हमने सजा के रख दिया। तो इधर तक कौन गलत है? इधर तक जो है वो फैजी लोग ही, फिजान लोग। उसके बाद जी मैंने फैजी लिखा हुआ है, व्हाटएवर। उसके बाद उन्होंने जी है रोला डाल दिया कि आपने चोरी की है, नहीं की, लेकिन आपका जो चीजें हैं वो हम यूज कर सकते हैं, तो हम इस तरह से यूज करेंगे। पहले नहीं बताया किसी ने कि हमने केक लिया या कुछ भी। उन्होंने कहा कोई चीज है बस, ठीक है, वो आपकी गायब है, आप खुद देख लें। और तुम्हें नहीं लगता कि अगर उन्होंने चोरी की है, वो अगर ना भी माने और उनको अगर पता लग जाता है कि चोरी तो वो हो गया, चोरी तो हो गई, उस घर से कहाँ ही जाएगा। ठीक है, तो उनको इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए कि वो चोरी हो गया है। बिल्कुल ऐसी। तो उसकी रिपरकशन में, अच्छा उसका ना मुझे बस तुमसे ये पूछना है कि उसकी रिपरकशन में विनिंग टीम क्या कर सकती है? यार विनिंग टीम कुछ भी नहीं कर सकती। विनिंग टीम क्या करेगी? आपने तो वो टास्क लूज कर दिया ना, क्योंकि उनको टास्क मिला था, वो जीत गए, आप हार गए। अब ये किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है जो फिजान बार बार कह रहा है कि खाने वाली चीज़ के ऊपर आप लड़ रहे हैं, खाने वाली चीज़ पे आप लड़ रहे हैं। आप अब लोग बाहर जाएंगे और सारी दुनिया तो एंड में बोला ना, एंड में बोला, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये पॉइंटलेस बात है, ये पॉइंटलेस बात है फिजान के पार्ट पे के। और सारी बात है टास्क है, तो वो टास्क तो चाहे उसको तिनके के ऊपर मिट्टी के ऊपर मिलेगा तो मिट्टी भी खाएंगे, मिट्टी भी मुंह पे मलेगी। मतलब बिग बॉस सीजन 7 में गोबर में लेट गई वो एक लड़की। टास्क है तो टास्क भी करना है। इसमें ये पॉइंट कहाँ से आ गया कि खाने पीने वाली चीजों के ऊपर आप लड़ रहे हैं और आप इतने भूखे हैं और आपको घर पे खाना नहीं मिलता, तो इस तरह की बातें करना वो डिमीनिंग है। इनकी तरफ से करना। फिर जुनैद और राणे की भी लड़ाई इसी के बीच में ही हुई ना, इसी के चलते केक चोरी हुआ, वो खा रहे हैं, उसी के चलते रात को 9:45 बजे तकरीबन राणे की और जुनैद की लड़ाई हुई, जब जिसमें जो है वो जुनैद उनको कह रहे थे कि चक 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 ना करो, वही जो आपने जिक्र किया था, वो उन्होंने उंगली की तो उन्होंने कहा मेरी तरफ उंगली पॉइंट ऑफ करके बात ना करो, पहले आप ऐसे कर रहे हैं, पहले ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आप पहले चिढ़ा रहे हैं, फिर वो चिढ़ जाता है तो फिर आप अपना कार्ड यूज करते हैं कि आप उंगली ना करो, आप ये ना करो, आप वो ना करो। बंद कर दो, आपका दिमाग, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं तो बात करूंगा, आप चिक चिक बंद कर दो। एंड ये बात भी ठीक है कि मैंने वही जो बात शुरू में बोली, चिक चिक करते हैं राणा, जब कोई बात कर रहा हो तो वो किसी की बात नहीं सुनते। ये उनकी है। फिजान की भी यही नेचर। फिजान ये कार्ड यूज करते हैं। मुझे लगा था कि फिजान आदि की तरह ही अक्लमंद होंगे, बट ही इज नॉट, ही इज वेरी नेगेटिव और बहुत चालबाज भी हैं, और वो नहीं बात सुनते किसी की, वो किसी को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो वो उस तरह से नहीं है, वो आदि से टोटली डिफरेंट है। आदि वाज I feel like Adi was very sweet. Adi. He was very genuine. He was very like for me. मतलब जो मैंने आदि से सीखा, although वो गेम नहीं खेलते थे बहुत ज्यादा, फिजिकली वो एक्टिव थे, बट एक चीज जो मैंने बिग बॉस की हिस्ट्री में भी नहीं सीखी, लेकिन आदि के थ्रू मैंने सीखी कि आप बिग बॉस के घर में पॉजिटिव रह के भी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आदि बहुत अच्छे थे। यस, आदि, लेकिन अब फिजान इज नॉट लाइक दैट। उन्होंने वहां पे भी बहुत 3-4 बड़ी गंदी अजीबोगरीब बातें बोली कि मैं तो अब पत्ती पकड़ लूंगा, ये कर लूंगा, तो पकड़ी उन्होंने। ये तो फिर आप डे 1 से फिर गेम ही ऐसे खेलो ना, किसी को खाना ना खाने दो, किसी को वो नहीं करने दो, अगर इस तरह से खेलना है तो। हाँ बिल्कुल। तो मुझे वो वहां पे उन दोनों का पार्ट बहुत बुरा लगा, राणा का। और अच्छा, बाय द वे आई एम नॉट फैन ऑफ जुनैद जमशेद, आई एम नॉट फैन ऑफ हिम, बट वहां पे ही वाज राइट। यहाँ तक मैं बताऊं मैं किसका फैन हूँ? उमर का।
उमर अच्छी गेम खेल रहे हैं, उमर किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बन रहे। मुझे उमर मिशेल और ज़ैनब, हाँ ज़ैनब भी अच्छी हैं, हाँ, लेकिन उमर में भी काफ़ी पोटेंशियल है। जी, ठीक है। टास्क भी, फिजिकल टास्क में भी हम देखेंगे कि उमर आगे जाके जीतेंगे। ठीक है। खैर हम यहाँ पे आते हैं वापस। तो वहाँ पे ये हुआ कि अदनान और वो उन्होंने उससे पहले उन्होंने ये किया कि तंग हार के जब उनको पता लगा कि ये लोग नहीं बोलेंगे तो वो क्यों बोलेंगे, उन्होंने चोरी की है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने उनकी पत्ती शत्ती पकड़ के बाद नहीं वो खत्म कर दिया। उन्होंने अपना सारा लग्जरी बजट खोल के रख दिया, ये लोग खाओ, जिन्होंने नहीं खाया वो भी खा ले। ये कितनी गलत बात है। हाँ, आपने शायद कभी ये चीजें देखी ना हो, आपने कभी ये चीजें खाई ना हो अपने घरों में। वो जो ट्रिगरिंग बात करती है ना हमारी नताशा, उसको पता लग जाए ना कि क्या चीजें ट्रिगरिंग होती हैं किसी के लिए। गालियां ही सिर्फ ट्रिगरिंग नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, ये बात करना कि तुमने कभी खाया ही नहीं है, हाँ, ये गाली से भी बड़ी गाली है, घटिया बात है, ये अखलाक से गिरी हुई बिलो बेल्ट बात है जी। क्या आप किसी बंदे को कहो कि ये लो खा लो, तुमने पता नहीं कौन सा ये चीज पहले कभी देखी है। एक तो हम समझते हैं कि जब तक किसी को गाली ना दो ना तब तक कोई बुरी बात हमने नहीं की। नहीं, कुछ चीजें गाली से बड़ी होती हैं जी। जैसे आगे आते हैं, अभी इनकी लड़ाई के ऊपर ही आते हैं हम कि अदनान ने सबसे पहले कहा, पहले फैजान बोली जा रहे थे मैं तुम्हारी पत्ती ले लूंगा, मैं तुम्हारी ये ले लूंगा। उसका शट अप। नहीं, पहले शट अप से नहीं हुआ शुरू। ये लड़ाई मैंने तीनों देखी है। हुआ ये कि क्योंकि मुझे एक्चुअली आई एम नॉट फैन ऑफ अदनान, आई एम नॉट फैन ऑफ फैजान, तो मुझे दोनों पर्सपेक्टिव से देखना पड़ा था कि सो दैट कि अगर हम कोई बात करें तो उसमें मेरी वो ना हो, बाइसनेस ना हो। ठीक है। हुआ ये कि उन्होंने अपना सारा सामान बाहर रख दिया, आइसक्रीम भी बाहर रख दी। ठीक है। अब आइसक्रीम जो थी इट्स अ पेरिशेबल थिंग, बिल्कुल, जो कि थोड़ी देर अगर पिघल जाती तो वो खराब हो जाती। ठीक है। उन्होंने बोला कि एक काम करो, ये खराब हो जाएगी। रिस्क की इज्जत मेरे ख्याल में गेम से ज्यादा बड़ी इज्जत सबसे ऊपर है, सबसे आगे है। जो कि उसने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, आपकी ये जो आइसक्रीम है ये बाहर पड़ी हुई एथिकली नहीं ठीक, खराब हो जाएगी। कहता आप जाके रख दें, मैं दोबारा बाहर रख लूंगा, और अगर आपने सारी रात ये करना है तो मैं आपके साथ सारी रात करने को करता रहूंगा। डू यू थिंक इट्स अ जस्टिफाइबल थिंग? नहीं। आप खाने की ही इज्जत नहीं कर रहे जिसके लिए आप कमाने के लिए तमाशा घर में गए हुए हो। आप तो खाने को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके नजदीक वो खाना खराब हो जाए, आपकी गेम तो विन हो जाएगी। तो सॉरी टू से मुझे ऐसे कंटेस्टेंट का साथ ही नहीं देना जिसके खाने की इज्जत ही नहीं है। उसके बाद उसने बोला कि भाई सुन लो, एक मैंने वो बार बार देखा, वो बोली जा रहा है, वो नहीं सुन रहा फैजान, वो उसको बार बार बताने की कोशिश कर रहा है आप गलत कर रहे हैं, आप मेरी बात सुने, आप गलत कर रहे हैं, ये खाना है एथिकली नहीं। कहता तो क्या, तुम्हें क्या तकलीफ है? अदनान कहता भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों ऐसा कर? भाई वो खाना है, उसमें कोई टास्क नहीं है, आइसक्रीम की जगह इस फ्रीजर। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। आप वो जो कह रहे हो ना खाने के लिए पागल हो गए हैं, खाने के लिए आप पागल हो गए हैं। आप इस वक्त दिमाग खराब हुआ है, आपकी नीचता शो करता है, आपकी नीचता नजर आ रही है कि आप खाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने तो अपना टास्क किया है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कौन खाने को सिक्योर कर रहा है, कौन खाने को ऐसे कर रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप सही आपके खेलने तक बात उस तेजी केस में डालने तक, उसकी सिक्योरिटी तक, अपने कंटेस्टेंट को चिढ़ाने तक टास्क है। उसके बाद उन्होंने अगर किसी ने टास्क करके चोरी करके खा लिया तब टास्क नहीं है कि हमें लगा था हम कल खेलेंगे। एक्सक्यूज मी, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कौन सा ट्रली खड़ गया, ये ट्रली वाला टास्क। उसके बाद हो गई बात शुरू, ट्रिगरिंग पॉइंट, अनदर ट्रिगरिंग पॉइंट। इधर बात करो, इधर देखो मुझे। ये बड़ी गलत। मैं तुम्हें ऐसे करूं, तुम बर्दाश्त करो? ये कुत्तों को करते हैं, कुत्तों को करते हैं। वर्बली गाली ना बोल के आपने कुत्ता उसको कह दिया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे है। सो हु स्टार्टेड इट इवेंचुअली? फैजान ने किया है। नो कुत्ता ना बोल के उसको कुत्ता बोल दिया। कुत्ता कर दिया है इनफैक्ट। बिल्कुल ऐसे कुत्ता कर दिया, बिल्कुल। अब उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक तो आपने एक हीटेड आर्गुमेंट जनरेट किया और आप खुद रिलैक्स खड़े हो। आपको पता है ये हीटेड आर्गुमेंट हो गया है।
मुझे भी पता लग जाएगा एक सर्टेन पॉइंट के बाद कि तुम्हें कैसे गुस्सा दिलाना है। हाँ बिल्कुल ऐसे पता चल, तुम्हें भी पता है मुझे कैसे गुस्सा दिलाना है, तो आपने इंस्टिगेट किया उसको। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो बोल पड़ा, फिर उसने तो बोलना था। फिर आप बार बार तीली दिए जा रहे हो और उसके बाद फिर आप अपना सिंपैथी का। अच्छा, एक और बात, जो बात मुझे लगा था कि अदनान को करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की। He said, ठीक है, उसने कहा तेरे घर का कुछ इस तरह से, तेरे घर से आया है, तेरे घर से आया है, मैंने लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें बोलूं, हाँ, तुम मुझे आगे से कहोगे ना। हाँ, आगे से ये घर तो नहीं पहुंचेंगे। घर कौन पहुंचा है? हाँ, फैजान बिल्कुल। आपको मैं गाली दूंगा तो आप मुझे गाली दोगे ना। गाली है ना, ये गाली की भी माँ है। हाँ, कि आप किसी के घर वाले तक किसी की माँ बहन को लेके तो आप आए हो। लेवल किसका सामने आया है? बिल्कुल फैजान का, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, लड़ाई में आई एम नॉट फैन ऑफ अदनान। अदनान ने कुछ चीजें ऐसी की हैं जिसको मेरी तरफ से जिंदगी भर की कोई माफी नहीं है एट दिस एज। बिल्कुल ऐसी है। हाँ, किसी की फेमिनिटी का मजाक उड़ाना इस एज में, आई एम सॉरी टू से, आपके लिए कूल होगा नहीं है। फॉर मी इट्स नॉट, और मेरी तरफ से आपको कोई माफी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे, बट यहाँ पे ही इज राइट, यहाँ पे आप गलत नहीं है। ठीक है, और उस सब के बावजूद अब नताशा कहाँ है? सीनियर की अब नताशा, अब ट्रिगरिंग कहाँ है? बट वेयर इज ट्रिगर? बस वो उधर तक की महदूद थी कि अंबर बुड्ढी है। ट्रिगरिंग क्या होता है? ट्रिगरिंग क्या होता है? जब मेरे लिए ट्रिगरिंग, जो मेरे ट्रिगरिंग पॉइंट्स है ना, उस जगह पे भी पहुंच जाओ ना तो मेरा वो शिवरिंग स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है, बंदा हो जाता है। ये सब साइकोलॉजिकल बीमारियों का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। ट्रिगर पॉइंट जी, तो ये हो गया। सो फॉर मी अदनान इज राइट। फैजान ने ये सारा इंस्टिगेट किया है, और उस सब के बावजूद उसकी टीम उसका साथ भी दे रही है। हाँ, खाने के लिए पागल होंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट डे पे जाएंगे जिस पे राना कह रही है मैं किन जाहिलों में आके फंस गया हूं। उसने कहा है आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अब आपको नजर नहीं आ रहा? और जाहिल कॉन्टेक्स्ट हम एक में ही यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे है। इस सारे के ऊपर मुझे इतना दुख होता है। चिड़िया जैसा दिल है, चिड़िया से भी छोटा। चिड़िया का दिल नहीं है अंबर का। चिड़िया का दिल नहीं होता? चिड़िया नहीं, इधर हमारी जो चिड़िया ना उसका दिल नहीं है। अच्छा, तो फिर रोने क्यों लग जाती है? मगरमच्छ का दिल है। हाँ, क्यों भाई? क्या जरूरत है डर जाती अपने इमोशंस को डाइल्यूट करने की? डर सी जाती है सिला। आप क्या लग रहा है आपको सिंपैथी मिलेगी? कोशिश तो यही करती। कोई एक पॉइंट बताओ जहां भी नहीं रोई। हर बात वही तो मैं कह रहा हूं ना। आप एक बात बताएं, आप रोए हैं, मैं भी रोता हूँ। रोने के बाद ये कैसे फटा हुआ होता है सर? आंखों में कैसे लगता है कि टूटियां वही हैं, चाहे आपने 2 आंसू निकाले हो। तो हाउ शी इज नॉर्मल नाउ? अंबर है, उन्होंने सीख लिया होगा जल्दी है इस तरह से करके वो अपनी वो फैन फॉलोइंग तो बढ़ा रही हैं, हाईलाइट फैन फॉलोइंग बढ़ा नहीं रही, गिरा रही हैं अकॉर्डिंग टू मी। अपनी तरफ से वो बढ़ा रही हैं, अपनी तरफ से वो सोच के बैठी हुई हैं कि मैं एक रिलेटेबल पर्सन बनूंगी, मैं बात बात पे रहूंगी, बात बात पे सिंपैथी हासिल करूंगी तो लोग मेरे से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ये उनका ख्याल है। अच्छा, और एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, खैर वैसे ये तो नेशनल टेलीविजन है, तो जब इनके स्टार्स के आपस में भी लड़ाइयाँ होती होंगी, जरूर होती होंगी, क्यों नहीं होती होंगी सेट्स पे, तब भी नहीं होती होंगी ऐसी बातें? होती होंगी, हाँ, उससे ज्यादा होती हैं। हाँ, उससे ज्यादा होती हैं। चलो खैर, तो अंबर आप ही रो पड़ी। अंबर रो पड़ी, ठीक है। खैर सारे चुप करवाने में लग गए कि सिसकियां हिचकियां कि बेचारे को शो ना जावे। फिर ज़ैनब ने कहा उसको, वजीर को, कि भाई गाली के ऊपर 24 घंटे की जेल करो, अपनी वजारत पे डिग्निटी जो है ना नहीं खोनी है। उन्होंने दानी को जो है ना वो उसको एडी को 6 घंटे के लिए जेल में डाल दिया, ठीक है। फिर फैजी ने वही अपनी बातें, मैं 11 साल से काम कर रहा हूँ, मैं झक मार रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो। तो फिर क्यों आए हो तमाशा में? आप एक कंटेस्टेंट हो। आपने क्या प्रीवियस सीजन्स नहीं देखे? क्या आपने कभी बिग बॉस नहीं देखा? क्या आपने कभी, ये फॉर्मेट है, यू हैव टू, ये फॉर्मेट है। और जब आप गेम खेल सकते हो अपने तरीके से तो दूसरों को भी उतना ही राइट है। और आप डर्टी खेल रहे हो। आप डर्टी खेल रहे हो, आप शुरू से ही डर्टी खेल रहे हो यार। आप शुरू से ही डर्टी खेल रहे हो। ये हमें रियलाइज करना। क्यों सबके पास 11 थे और तुम्हारे पास 12 थे कार्ड? बिल्कुल, कुछ किया तो है।
एग्जैक्टली। चले जी। क्यों आपने पूरे प्ले में अपने डांस के 2 पार्ट रखे? हाँ, और वो भी फुल वो। So someone is हाँ very negative. someone is very negative. 8वें दिन पे आ जाए। हाँ 8वें दिन पे। हाँ जी। गाना सॉन्ग लगा जी, फिर से टिच जट वाला। हाँ जी। वो जो मिक्का सिंह ने गाया जी, था, जी, फरहान जी, सईद के जी, ऊपर जी, फिल्माया जी, गया था, उसके ऊपर भी फिर जुनैद का वही डांस। ठीक है। मंजूर होगी एक बल भी आंखों से। उस पे 2 लड़कियों ने जफ्फी भी डाली। कौन सी लड़कियां थी वो, मुझे नहीं पता। किसी 2 लड़कियों ने बहुत कट जफ्फियां डाली। निदा ने डाली होगी। हाँ शायद वो सुलह हो गई होगी ना। अच्छा, कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर मैं जाऊँ तो मेरे से तो डांस नहीं होगा सुबह सुबह उठते ही। मेरे टाइप के गाने नहीं लगाते। आपसे उठा भी नहीं जाएगा सुबह सुबह। कैसी हालत होगी मेरी, उठ के कोई मुझे आधा घंटा तो चाहिए होता है। हाइबरनेशन से लेकिन आप आधा घंटा पहले ही उठ जाएंगे ना गाना लगने से। आप पहले ही सी जाके होंगे ताकि गाना लगे तो आप फिर प्रीटी फेस ये मेरा। अच्छा खैर कोई नहीं, मूविंग ऑन टू। तो खैर वो तैयारी चल रही थी। टास्क नहीं सुबह सुबह जो है वो 9 बजे अरूबा अदनान को कह रही थी कि आपने जो है ना वो पहल की है गाली देने में, तो आप गलत हैं। ठीक है। तो जिस पे वो कहने लगे कि घर वाली बात जो उन्होंने की। फिर 10 बजे जो है ना वो राणे ने कहा कि बुरा हूँ मैं, अगर मैं अच्छा हूँ तो बहुत अच्छा हूँ, अगर मैं बुरा हूँ तो बहुत बुरा हूँ। जिसमें फैजी ने भी कहा कि मैं भी ऐसे ही हूँ, जो मेरे साथ अच्छा रहेगा मैं अच्छा हूँ, जो मैं बुरा हूँ तो फिर मैं बहुत ही बुरा हूँ। ठीक है, वो तो नजर आ गया। हाँ ठीक है। फैजी कह रहा है कि अगर अदनान भी कहेंगे तो मैं इसको माफ नहीं करूंगा। बादशाह सलामत कहेंगे तो, चाहे बादशाह सलामत कहेंगे कि जफ्फी डालो, मैं जफ्फी कोई नहीं डवानी, मैं कोई माफ नहीं करना। और वैसे बाय द वे तमाशा इज फेवरिंग फैजान। हाँ आई हैव रियलाइज्ड। हाँ वो फेवर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और जो चीज वहां पे हुई, बद्रक का याद नहीं है तुम्हें? बद्रक का हाउ राणे के रोन बेचारे एक हफ्ते नहीं उदास हो गया उन्हें ना, अम्मी को याद कर रहे हैं यार। जो ये होता है ना जो मामाज बॉय या कुछ, उमर वाज द मामाज बॉय। उसकी बातों से जब वो माँ की बात करते हैं तो पता लग जाता है कितने इमोशन इन्वेस्टेड है। ठीक है। और ये जो बद्रिक का स्टाइल रोना हुआ ना, मैं चाहता हूं कि तुम बद्रिका करो ना और डालो यहाँ पे। I wish। 3:10 मीडिया जंकेट आ गया, दनान लेके आ गए मीडिया जंकेट। काफी सारे उमर अलवी थे। वो जो ग्रुप नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ, वो सारे ही थे। एबी लखानी, इरफानिस्तान, राबिया मुगनी, काफी सारे थे। ठीक है। तो सब ने सवाल जवाब पूछे। किसी ने राणे से कहा कि वो वाला पोर्शन तुम कर लो, मुझे उस सवालों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एपिसोड बोरिंग हो गया था। राणे ने कहा कि मैं जो सोशल मीडिया पे वही मैं हूँ, मैं यही हूँ, मेरे से प्रिटेंड नहीं होता। ठीक है। फैजी से पूछा कि क्या मिस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अपनी बेटी को मिस कर रहा हूँ। ठीक है। जुनैद से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मैं फैमिली को मिस कर रहा हूँ। ठीक है। और उन्होंने कहा कि आपका जो हुआ था एक बहुत अलमशहूर लड़ाई, तो उन्होंने कहा कि फैमिली में भी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो खूबसूरती ये है कि बाद में सारे इको मिको हो जाते हैं, तो हम भी इको मिको हो गए हैं। वजीर से पूछा तो वजीर ने कहा कि सब परेशान कर रहे हैं मुझे, तो कर रहे हैं बेचारे को। फिर जो है एडी से पूछा गया कि पहले दिन और आज के दिन में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि जिसको मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है ना, वो बहुत लंबा उसने काफ़ी लेक्चर दिया। ठीक है। तो फैजी से पूछा गया कि अच्छी गेम कौन खेला, तो उन्होंने कहा अभी दिस इज़ वेरी अर्ली टू से, अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, 2-3 हफ्ते गुजरेंगे तो फिर बता सकूँगा। ठीक है। फिर नताशा से पूछा गया तो नताशा ने फिर वही कहा कि अंबर जो है वो बहुत सीनियर थी, तो उनको बात की तो फिर मैं तड़प गई। हाँ ट्रिगर। फिर उन्होंने लेकिन कहा कि मैं ज़ैनब की तारीफ़ करना चाहूँगी। उस दिन के बाद ज़ैनब जो है वो अपने उस बिहेवियर पे काबू डाला हुआ है। ठीक है। फिर ज़ैनब से पूछा गया तो क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा मैं लाइफ में अकेली रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, फैमिली की तरह लोग खाना बनाते हैं और हम इकट्ठे मिलके खाते हैं। इन बातों से फील हो रही थी फैमिली की एक मिस। फिजान ऑल्दो आई एम नॉट फैन, जब उसे बोला मुझे बेटे की याद आ रही है तो यार पता लग जाता है, हम भी कोई चेन नहीं बैठे हुए, कोई हम भी बचपन से आपकी अंदाजों बयान से पता लग जाता है हु इज फेकिंग इट। उस बात से आपको एहसास हुआ कि वो सही कह रही है। हाँ, हु इज फेकिंग इट और हु इज नॉट। अच्छा जी। राबिया मुगनी ने कहा कि उमर गाना सुना दें। हाँ। फिर उमर ने गाना सुनाया। ठीक है।
अली सिकंदर से पूछा गया कि नहीं, राबिया ने एक और बात की कि आप मिस किसको कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी बात दोबारा से एम्फसाइज किया स्पेशल को कि जी वो उनको पता लग गया है। और उसके बाद ये हुआ जो बड़ा मुझे मजेदार पॉइंट लगा कि जो एक जोड़ी बनने जा रही थी, शायद उसके दिमाग में अब ये पॉइंट आएगा कि ये किसकी बात हो रही है। Am I right or wrong? हाँ, हो सकता है। चले ठीक है। फिर अली सिकंदर से पूछा गया, उन्होंने कहा मैं लाइफ में कभी मोबाइल के बगैर इतना नहीं रहा, तो मैं हर जगह जहाँ भी दुनिया में चला जाता था फैमिली के साथ वीडियो कॉल बात कर लेता था। तो वहाँ पे फील हुआ कि ये मिस कर रहे हैं फैमिली को। ठीक है, तो ठीक है। फिर जो है वो डिवा से कोई आई, मुझे नहीं पता उन फीमेल का नाम, तो उन्होंने राणा से पूछा, तो राणा ने कहा कि मैं तो एंटरटेनमेंट हूँ, मैं इंस्टा को मिस नहीं कर रहा, मैं खुद ही इंस्टा हूँ, मैं चलता फिरता अपना इंस्टा हूँ। हाँ, और इसी में अदनान ने बड़ी अच्छी हरकत की, उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप फॉलोअर्स के लिए आए थे, आपने ये बात की थी। ठीक है ना, तो आपको पता लग जाता है मून कि कौन कितना जेन्युइन है। ठीक है। मुझे ना हमेशा बिग बॉस में वो लोग अच्छे लगते हैं जो खुद भी जेन्युइन हो और जेन्युइनली गेम भी खेल रहे हो अपनी पर्सनैलिटी के साथ। ये जो नेहा टाइप, ये राणे टाइप हैं, वाना के हम बिग बॉस ऐसे करेंगे तो हम जीत जाएंगे, ये नो इज नो। ओके। फिर मीडिया जंकेट को अदनान ने खुद ही एक सवाल का जवाब दे दिया कि लोग कहते हैं कि जी आप बादशाह सलामत रोज क्यों आते हैं, हफ्ते में एक बार क्यों? तो उनका भी मेरा अपना एक स्टाइल है, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं वी आर इंस्पायर्ड बाय दिस, मेरी कॉपीराइट्स वगैरह लिए हैं, लेकिन मेरा अपना एक स्टाइल है, मैं तो रोज़ाना ही आया करूँगा, तो मुझे इस बात पे कोई ना कहे इसको आदत बना लो। ठीक है, मैं रोज़ाना ही आया करूँगा। ठीक है। फिर जो है वो 6 बजे फिर अदनान आ गए। ठीक है, दानिश की वजारत ख़त्म करने और एलिमिनेशन का ऐलान करने। लग्जरी बजट उनका के ख़त्म, जो चीज़ें आई थी वो ख़त्म हो गई, आप सारे दाल चावल और एक दिन में 2 टाइम की चाय के ऊपर ही गुजारा करो। ठीक है। फिर उन्होंने ज़ैनब की भी थोड़ी सी वो की कि आपको अच्छा, वो सारा सीन मैंने देखा। हाँ, ज़ैनब देख नहीं रही थी केक वाली साइड पे। अच्छा, मुझे पता भी नहीं, वो कह रही थी कि मैं अपनी बातों में मगन थी और मुझे लग भी रहा था कि वो जेन्युइन है, वो झूठ नहीं बोल रही। हाँ, वो वाकई मगन थी किसी और वो बहुत सारे लोगों ने इस चीज को ना ये चीज corroborate भी की कि ये जब बात करती है तो ये वाकई मगन हो जाती है, कोई होती है। हाँ। और अगर तुम वो फुटेज जाके देखो ना, जो फुटेज दिखाई गई है एज एन एविडेंस, उसमें उसकी सारी बहस उधर चल रही है, सामने वाली साइड, और वो नहीं देख रही कि इधर क्या चल रहा है। वो नहीं देख रही। ठीक है। फिर जी और इन सब में वो कह रही है कि अगर तुम लोग चोरी करोगे तो मुझे भी नुकसान होगा। तो उसने बोला कि एक हो गई, अब दूसरी करनी है। तो इसका मतलब वो उसने बोल दिया ना, एक हो गई या दूसरी करनी है, तो कोई हो गई होगी। हाँ। तो मुझे वो बेचारी पे ना इल्जाम लगा। चलो कोई उसकी बेचारे शायद मैं उसको कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट भी हो गई, वो सेफ से अनसेफ भी हो गई, और वो मुशारत से भी हट गई जी। ठीक है। फिर उन्होंने अदनान को सरजनिश की कि आपने गालियाँ शलियाँ दी, अदनान को आके चले जाओ, लेकिन फिर वापस बुला लिया। उन्होंने कहा कि आप एलिमिनेट नहीं हुए, हमने आपको वोट डाले हैं। मुझे यहाँ पे गुस्सा ये है कि जब जुनैद की और दानिश की लड़ाई हुई थी, तब उन्होंने दोनों को गुस्से से बात की थी, बट यहाँ पे इन्होंने सिर्फ उसको दिया, फिजान को कुछ, फिजान को फेवरिटिज्म का विच इज वेरी बैड। तमाशा में फेवरिज्म होने लग गई हैं, व्हिच आई डोंट लाइक। बिल्कुल ऐसे सबने कहा कि शायद नेहा जाए, लेकिन गई कौन? निदा फिरदौस। एंड बाय द वे शी वाज प्रेग्नेंट। निदा फिरदौस जी, जो लाइव वाला चल रहा है उसमें उन्होंने इस चीज़ को एडमिट भी किया है, उनको सर्टेन वीक्स भी हो गए हैं। और अरूबा ने या पता नहीं किसी ने उनको ये भी कहा कि ज़रा ख्याल क्या करो ड्यूरिंग टास्क वगैरह, और शायद इस वजह से उनका एलिमिनेट होना जेन्युइन था। और वैसे भी उनकी इस पूरे वीक में सिवाय एक वो सू शेफ वाली बात के और कोई भी चीज़ वो नहीं थी, ठीक है, जो कि बहुत हाईलाइटेड रही हो जी। ठीक है। 7:50 पे जो है जुनैद रूबा वोटिंग पे बात कर रही थी कि इसने इसको कहा, उसने उसको कहा, जिसको हमने वजीर बनाना है उसके बारे में कि मैं इसको कह दूंगी, मैं तुम उसको कह देना। 8:10 पे अदनान आ गए कि वजीर कौन बनेगा जी। ठीक है, बस्ता बचाओ वजीर बनाओ। लड़के लड़कियों का टास्क था, बोरियां भरी हुई थी भूसे से, थर्मोपोल के से, हाँ सॉरी, तो उसके वो जो ज़रात होते उससे भरी हुई थी, उसको आपने दूसरे की एक दायरे में भागते हुए आपने खाली करवाना था। लड़कियों के टास्क को जो है वो मॉनिटर करना था राणे ने, और लड़कों के इस टास्क को मॉनिटर करना था अंबर ने। अंबर से नहीं हुआ, सीधी सी बात है। अंबर लोग दायरे से बाहर भी जा रहे थे लड़कों में, और लोग काफ़ी कुछ कर भी रहे थे, लेकिन
जो है वो नहीं पता लगा। धक्का दिया फैजी ने फिर से अदनान को, फिर उनकी वहाँ पे लड़ाई होने लगी, लेकिन वहाँ पे सब ने आके रोक दिया उसको, ठीक है। 9:10 पे ये बात हुई कि आप किसी का बैग फाड़ सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ जी फाड़ सकते हैं, ठीक है। अली ने फिर अंबर को कहा कि आप थोड़ा सा दिखाएं, आपको जज बनाया गया है, आपने मेरे साथ ज़्यादती की है, मेरा किसी ने बैग जो है वो उस रूल्स के मुताबिक नहीं फाड़ा था, मेरा पहले से आधा खाली था, तो आप आधे खाली को किसी ने अगर पूरा खाली कर दिया तो मेरे साथ ज़्यादती की है आपने, ठीक है। औरतों की गेम हुई तो फिर तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई, ठीक है। नताशा और मिशेल पहले पे आउट हो गई, फिर अंबर जो है वो नहीं, पहले ना नताशा ने मिशेल का बस्ता फाड़ा। हाँ। और उसके बाद मिशेल ने कहा जाऊंगी तो सही, इसका खाली करके जाऊंगी। अच्छा, उस दौरान में मैं ये देख रहा था कि उसका खुद का बैग खाली नहीं होता, आधा होता है। लेकिन उसने कहा कि स्पोर्ट्समैन तेरे को बदला लेना है, इसका फाड़ के ही जाना, पर्सनल वो उसे पर्सनल लिया उस चीज को, पर्सनल सारी ही लड़कियां एक दूसरे को ले रही हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने खाली कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि नेहा और अरूबा एक टीम में है, जबकि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं। दोनों पड़ गई अंबर को। अंबर फिर ड्रिंक पे, अंबर की अंबर की खाल उधेड़ दी उन्होंने। आज हम सुनाएंगे खाल वाला किस्सा, आज अंबर का किस्सा खाल वाला, प्लीज। हम पहले बता चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर बताना चाहते हैं। जब ये इंडस विजन पे आती थी तो इनके साथ राहत भी शेफ राहत शो करती थी। तो एक दफा ईद उल अज़हा का मौका आया, तो ईद उल अज़हा पे शेफ राहत, क्योंकि वो कुर्बानी की कोई रेसिपीज बना रही थी, तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने कहा कि इस ईद पे हम बकरे की सभी चीज बनाएंगे, मतलब लाइक ओजड़ी भी, गुर्दे भी, चांप भी। तो अंबर ने कहा खाल क्या करेंगे, तो राहत ने कहा कि खाल हम आपको पहना देंगे। उसके बाद इंडस विजन पे अगले वीक से राहत को कैंसिल कर दिया, राहत नजर नहीं आई। अब बैक स्टेज क्या हुआ वी डोंट नो, वो तो इस अब गोल की भूसी वो तो फिर माही ही बता सकती है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो तो फिर माही बता सकती है, ठीक है। तो खैर अंबर बेचारी फिर जो है वो मिसफिट हो गई इस टास्क के लिए, लेकिन बाय द वे उसको बहुत जोर लगी तो बहुत बुरी थी। लेकिन वो फिर अब अदनान ने बिल्कुल ठीक कहा, आपने गलत बैग पहना था, आप पे कसूर है। जी, फिर से रोने लग गई। खैर रोना तो उनका काम ही है जी। फिर नेहा अरूबा की WWF शुरू हुई। दैट वाज सो फिजिकल, मुझे समझ नहीं आ रही इन दोनों को निकाला क्यों नहीं इन्होंने। वो बहुत फिजिकल था, वो WWF लग रहा था, वो एक दूसरे को अखाड़े में नहीं जैसे पहलवान एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते और उनको वो वाला सीन मुझे इतना हंसी भी आया, फनी भी लगा होगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो यार। टास्क ये तो था ही नहीं, हमने गोल गोल घूमते घूमते एक दूसरे के बैग फाड़ दिए। वो जो कंगना है ना वो एक्स्ट्रा सीरियस ले लेती है इसको। कंगना नेहा, हाँ अच्छा कंगना ना होता है वो, हाँ ठीक है। ठीक है। तो फिर अदनान ने आके थोड़ी सी सजनिश की, क्योंकि नेहा ने विड्रॉ कर दिया ना, नेहा ने कहा मैं नहीं खेलूंगी। फिर अरूबा इवेंचुअली जीत गई, तो अदनान ने कहा कि मैंने गेम के रूल्स में लिखा हुआ था कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर वोटिंग के थ्रू उमर को वजीर बनाया गया, ठीक है। और 11:45 में उमर ने स्ट्रेटजी बताई कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ये बंदा ये करेगा, ये बंदा करेगा, और खत्म। और इसके साथ ही आज का तमाशा भी खत्म हो गया। हाउ वाज इट मोन? 3 दिन इतने लंबे हैं। अब हम कर लेते हैं जल्दी कमेंट कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो है बाय द वे आप हमारी वीडियोस को प्लीज लाइक करें। लाइक करना बहुत जरूरी है, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, ठीक है। सबसे पहले जो कमेंट है सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे होंगे साथ साथ जी। सबसे पहले जो कमेंट है टोटल आर्मी लाइव का, वो कहते हैं माय फेवरेट उमर, फिजान एंड अंबर। टोटल आर्मी लाइव का एक और है, वो कहते हैं आई थिंक जुनेद का एंगर वैलिड था, दानिश के कैसे मना कर सकता है सपोर्ट करने से। फिजान और जैनब ने भी दानिश को वार्न किया था कि आप मना नहीं कर सकते, बट मुझे दानिश की गलती लगी। इट वॉज दानिश फॉल्ट, लेकिन हमें ये लगा कि जुनेद का जो गुस्सा था उस डिसएग्रीमेंट पे एक्स्ट्रा था, बेजा था। उसके बाद टोटल आर्मी लाइव कहते हैं कि मून हेयर स्टाइल इज, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हम बड़े लोगों ने ये लाइक किया है, ठीक है। उसके बाद कि मैं गंजा ही हो जाऊं अब। उसके बाद क्वीन B9786 कहते हैं आई डोंट नो व्हाई बट व्हेन आई सर्च तमाशा का तमाशा योर वीडियो डज नॉट कम एट ऑल इन द रिजल्ट। बाय द वे आई लव यू तमाशा रिव्यूज, यू गाइस डू द मोस्ट डिटेल्ड रिव्यू। आल्सो आई एम सॉरी बट आई हेट नताशा एंड नेहा। सेम, ठीक है, एग्री विद यू, बट आई डोंट नो ऐसे क्यों होता है। बट अभी हमारी कोई इतनी पॉपुलैरिटी नहीं हो रही कि हमारे
प्लीज कुछ करें। उसके बाद APV कहते हैं इफ यू बोथ कुड गो अलोंग टू तमाशा बट कुड चूज वन सेलिब्रिटी टू कंपनी यू, हु वुड दैट बी? आल्सो इफ यू वांट वन A-लिस्टेड सेलिब्रिटी इन तमाशा, हु वुड दैट बी? क्या कह रहे हैं? इफ यू बोथ कुड गो अलोंग, हाँ, तो तुम्हारे साथ कोई सेलिब्रिटी जाए तो किसको साथ लेके जाओगे? सवेरा नदीम। भाई मैं सवेरा नदीम का डाई हार्ड फैन हूँ। मैं सवेरा नदीम के अलावा किसी सेलिब्रिटी का सोच ही नहीं सकता। हाँ। ठीक है, और अगर A लिस्ट में चाहो तो फिर मायरा खान। ओके, माय फेवरेट आई थिंक जो मुझे सबसे ज्यादा अकॉम्पनी करेगा शायद तमाशा हो उसमें नादिया खान। हाँ। नहीं नादिया खान नहीं। कौन होगा? कौन कर सकता है? कोई आई डोंट नो। तमकीनत, यस, शी इज अ वेरी नाइस लेडी। और A लिस्ट में सनम सईद। ओके। उसके बाद अम्मो 2004 वो कहते हैं कीप डूइंग रिव्यू, आई रियली एंजॉय, थैंक यू सो मच। उसके बाद अजब गुल कहते हैं मेक तमाशा का तमाशा डिस्कशन एवरी डे, इफ यू कैन नॉट डू दिस इंक्लूड मी इन योर ग्रुप, कॉन्टैक्ट मून। उसके बाद प्लीज कॉन्टैक्ट मून ऑन हिज इंस्टाग्राम मुनारकी नहीं हमारे चल रहा होता है हाँ वीडियो। उसके बाद जॉन जेफ कहते हैं तमाशा बहुत अच्छा है और तमाशा का तमाशा भी जबरदस्त है। मून प्लीज कीप डूइंग इट ड्यूरिंग अरसलान वेकेशन, अरसलान एब्सेंस विल बी फेल्ट। तो बिल्कुल वो तो होगी, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगी। ठीक है गाने हमारे बीच में जरूर आते हैं जिंदगी में, चले भाई। अच्छा उसके बाद महानूर कहते हैं अच्छा वैसे मून आप जो अरसलान की बातें चोरी कर लेते हैं वो अच्छी बात नहीं जी, एक आध बात तुमने करनी होती वो मैं चोरी कर लेता हूँ। चलो मूविंग ऑन। मानो कहते हैं खुद ही कहते हो तुम कि मेरे पास ये ही पॉइंट था एक, बस मैंने नहीं कहा ये तुम खुद कहते हो। अच्छा मानो कहते हैं अदनान मुझे सही ही लगता है, ना ही निकले निदा निकल जाए, बाकी सब एंड तक रहें, मुझे सबको देखकर मजा आ रहा है। आपकी पूरी हो गई, अल्लाह ने सुन लिया। आपकी निदा फिर दोस्त निकल गई है। उसके बाद मनूर कहते हैं यार मुझे बहुत गुस्सा आया कि किसी ने आपका नाम पूरा का पूरा ही तमाशा के तमाशे। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, उनके पास आइडियाज खत्म हो गए, तुम क्या करें। हाँ और ऊपर से वो मशहूर भी हैं तो वो तो कह भी सकते हैं कि हमारा नाम था इन्होंने चोरी किया है। नहीं हमारा पिछले साल का आ रहा है। हाँ। उसके बाद गो टू हेल माय लव कहते हैं आई डोंट लाइक द फॉर्मेट ऑफ शो, दे आर वेरी टेकी दैट बादशाह बार बार माउथ उठाकर बार बार घर में आ जाते हैं विच इज सो बैड, आई थिंक इट शुड बी लाइक बिग बॉस दैट होस्ट शुड गेट बैक आफ्टर अ वीक, माय फेवरेट टिल नाउ इज ज़ैनब। ठीक है, हमें भी बहुत पसंद। हासिल कहते हैं तमाशा के तमाशे एंड तमाशा का तमाशा ये हो क्या रहा है। GL प्लीज नेम में क्रिएटिविटी दिखाओ, तो GL पे जाके कमेंट करो ना, इधर क्यों कह रहे हो। उठे जाकर हाँ। उसके बाद अब्बू रहना कहते हैं उमर इज विनर मटेरियल। उसके बाद बेसन कहते हैं फाइनली सो गुड यू गाइस स्टिल रिमेंबर मी, लव यू गाइस, वी लव यू टू। आप ही सारा साल गायब रहे, अगर हम हर सारे साल रहते तो हम आपको हमेशा याद करते हैं। हाँ। उसके बाद बेस्ट वन कहते हैं आई फील ज़ैनब हैव फीलिंग्स फॉर उमर बट उमर इनटू मिशेल। ओके। उसके बाद बेस्ट वन कहते हैं जुनैद इज मैरिड, यस उसके बच्चे भी हैं। जुनैद इज मैरिड। हाँ। अच्छा हाँ जुनैद नियाज़ी शादीशुदा है भाई। हैं? हाँ जी, उनकी शादी के बाद ही वो फील्ड में आए हैं, पहले उनका वजन बहुत ज्यादा होता था। अच्छा सॉरी मैंने उनको बताया था एक बार। अच्छा हाँ भूल गया। हुकम शाह 697 कहते हैं तीसरा कमेंट आ गया है। मान लो कि नाम है तमाशा के तमाशे, यू शुड ईमेल देम, दे आर यूजिंग योर टाइटल। नहीं भाई हमें कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको पता है एक दफा आपने जो शो का नाम रखा था मुंशी जी रपट लिख लो, तो कितना रोला डाला था। बट बाय द वे एक चीज, एक क्लैरिटी बहुत जरूरी है इसके रिगार्डिंग, मैं अभी बता दूं। मैं एक बात से मैं पर्दा, ये भी एक है ना वैसे हमारी मीम। अच्छा एक्चुअली द थिंग इज कि दिस सॉन्ग इज वेरी ओल्ड, 1996, बिफोर गैलेक्सी। ओके एंड माय फादर यूज्ड टू कॉल मी मुंशी। इट्स अ वेरी नोन फैक्ट। अकाउंटेंट को बोलते हैं, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट को मुंशी बोलते हैं। When I met Ahmed in 2019 start, तब तक GL का कोई शो भी नहीं आया हुआ था। ठीक है। He introduced me that song, मुंशी जी रपट लिख लो, and I said कि मैं जब भी अपना रिव्यू वाला शो बनाऊंगा तो उसका नाम मैं रखूंगा कि मुंशी जी रपट लिख लो। उसका इससे कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बड़ा प्यारा रिव्यू का एक लगता है कि मुंशी जी, और इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। अच्छा गाना है।
संग बाय महनाज। यस। अच्छा जी, उसके बाद हमारे लिए कहते हैं अरसलान भाई जा कहाँ रहे हैं वो वैसे ही बताते जाओ। डीएम में बता शुड आई टेल देम? बता दें अपने बाकी व्यूअर को बता दें। अभी जब तक वीडियो आएगी तब तक तो जा भी चुका हूँ। आई थिंक मैं गाइस उम्रे के लिए जा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ताला मुबारक करे। उसके बाद दुआ कीजिएगा मेरे लिए बहुत ज़्यादा। आई थिंक मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरा हक बनता है बिल्कुल ऐसे कि मैं उनसे दुआएं मांगूं। आप हमारे लिए दुआ करिएगा अरसलान, आप उस जगह पे जा रहे हैं, सफ़र पे जाना भी दुआ की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, उसके बाद हमाद अली कहते हैं पावर पैक एपिसोड। थैंक यू। उसके बाद कहाँ हूँ मैं? सलमान जी कहते हैं लव तमाशा का तमाशा, यू गाइस लिटरली से दोस थिंग्स जो हमारे ऑडियंस के ज़हन में होती हैं। देख ले, मैंने डकार की बात भी कर ली है। अबू हुरैरा कहते हैं उमर इज सो मैच्योर। हाँ, उमर मुझे अच्छे लगने लगे हैं आप ऐसा करते हैं। हमादली कहते हैं आप दोनों में से कोई भी चला जाए तमाशा में पक्का 10 वोट मेरी तरफ से एवरी वीक, लव यू गाइस। बहुत शुक्रिया। उसके बाद समाज कहते हैं असलाम यू गॉट रॉन्ग, बिग बॉस 5 वाज कुमकुम वाला था, बिग बॉस 6 को मोलिका वाला था और गौर वाला बिग बॉस 7 था जिसमें तनीषा, एंडी, काम्या, प्रतुषा, घोर वगैरह थे। मैंने यही नहीं बोला था? मुझे नहीं याद। मुझे भी नहीं याद। ठीक है। उसके बाद माय फेवरेट हमादली कहते हैं माय फेवरेट आर राना, अंबर एंड मिशेल। अंबर। उसके बाद समाज कहते हैं टोटली एग्रीड के अदनान हमेशा आकर अजीब गेम बदल देते हैं, आई हेट हिम और नॉट, आई हेट हिम एज होस्ट। उसके बाद समाज कहते हैं अरसलान कोई भी बात ऑफ द कैमरा नहीं करनी, आप सब ऑन द कैमरा करनी है। बहुत गालियां बकी हैं। मैंने बहुत गालियां दी हैं। ठीक है, सू शेफ हो या वो शेफ हो, आपने सब पॉइंट्स ओपनली डिस्कस करने हैं तमाशा का तमाशा में बिंदास होकर। उसके बाद MNSA70 कहते हैं मून लुकिंग नाइस विद हेयर कट, रिव्यू इज अमेजिंग, आई एग्री विद ऑल पॉइंट्स। उसके बाद हमाद अली कहते हैं तमाशा का खास बात यह है कि इंडियन बिग बॉस की तरह किसी भी को फेवरेट या साइडलाइन नहीं करा हुआ। अगर आप किसी कंटेस्टेंट को नहीं जानते तो आप गेस नहीं कर सकते कौन बाहर कितना फेमस है, सबको बराबर ट्रीट किया जाता है। हमाद अली कहते हैं मून आप चेंज लग रहे हैं बहुत, माशाल्लाह सो हैंडसम। बहुत शुक्रिया। और APV कहते हैं मून न्यू हेयर स्टाइल इज वेरी गुड यार, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा तो खून बढ़ गया, कुछ 4-5 किलो, वजन ना बढ़े बस। तो आपको बहुत शुक्रिया, आप मेरे न्यू हेयर स्टाइल को लाइक कर रहे हैं। सॉरी मैंने इतने थकन के साथ कोई मसला नहीं, आपको देखा भी नहीं होगा किसी ने, मैं बकवास कर रहा था। हाँ, मैंने तो बहुत बातें भी नहीं और आज शायद हम मीनिंगफुल भी ना कर पाए। मेरा भी नहीं है मूड के अलावा, मेरे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी निकलना है टुवर्ड्स मुल्तान और मेरी वहीं से फ्लाइट है। ठीक है, आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आपने इंतजार करना है, 2 हफ्ते के बाद मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए मून पे है, मून किस तरह संभालते हैं, मून कर लेंगे इंशाल्लाह। पिछली दफा मैं आप वेकेशन पे गए थे तो मैं नहीं किया था ड्यू टू सम रीजन, लेकिन इस दफा आई एम डिटरमिन्ड। और मेरी वेकेशंस भी छोटी थी। मेरे व्यूअर्स भी बार बार मुझे कह रहे हैं कि मून आप कर लें, तो कर ही लूंगा जी किसी ना किसी तरह से इंशाल्लाह। तो बस यही है कि प्यार लुटाते रहे, नहीं प्यार लुटाते रहे। हाँ, ठीक है, चले जी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अब लगेगा तमाशा।